न्याय क्या? एक बच्चे वाला टैक्स दे रहा है, 10 वाला सब्सिडी ले रहा है। कहाँ का न्याय है? देश एक है तो एक कानून बनना चाहिए। देश बचाने की मुहिम है जनसंख्या नियंत्रण कानून। आप इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाइए, इस देश को बचाइए। बस यही हमारा निवेदन है। सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए और सख्ती से इसको दिल्ली के अंदर और हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर से। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है, नाम की मोहताज नहीं है, लेकिन वो समाज का काम करते हैं। आंगनवाड़ी का इतना बड़ा जो संगठन है उसका नेतृत्व करते हैं। हमारे बीच में सावित्री चौधरी जी। सावित्री चौधरी जी, आज आप जंतर मंतर पर आए हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। आए दिन आप सुर्खियों में रहती हैं, तो आज यहाँ जो जनसंख्या नियंत्रण का मामला है उसे कैसा देखते हैं, क्यों लेके आए? मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम 7-8 साल से इस विषय पे काम कर रहे हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज देश में सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। आज जितनी भी हमारी जटिल समस्याएं हैं वो हमारे देश के विकास में बाधक है। उन सभी समस्याओं में से एक समस्या ये है हमारी बढ़ती आबादी। तो देखिए, जब हमारी मानव सभ्यता शुरू हुई थी उस समय हमारी सृष्टि को उस समय से 1.5 लाख वर्ष लगे इस सृष्टि की आबादी को 100 करोड़ पहुंचाने में। 1804 में हमारी विश्व की आबादी 100 करोड़ थी। 1804 के बाद केवल 200 वर्ष लगे हमारी इस सृष्टि की आबादी को 800 करोड़ पहुंचाने में। विषय सोचने का जरूर है। चिंता बढ़ जाती है। अभी लोग कहते हैं कि हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर नहीं है। अभी आपने 2017 में चीन का एक आर्टिकल आया था, उसमें चीन ने स्वयं कहा था कि विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री अब चीन नहीं है, वो भारत है। उसको सुनकर चिंता बढ़ जाती है। और स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि अगर मनुष्य को पृथ्वी पर जिंदा रहना है, या तो जनसंख्या नियंत्रण कर ले या दूसरे ग्रह की खोज कर। तो मैडम, ये जो जनसंख्या नियंत्रण है, सरकार नए नए मुद्दे लेके आ रही है, उन बिलों को तुरंत पास कर दिया जाता है। तो इस बिल में क्या सरकार के लिए ऐसी कौन सी बात आ रही है जो इस बिल को नहीं पास कर रही है? देखिए, हमारे देश में वोटों की राजनीति है, आप सब लोग जानते हैं, और बार बार हम लोग इस डिमांड को रख रहे हैं। आप वास्तव में आपने बिल्कुल सही कहा है, आप बहुत सारे बिल ला सकते हैं, उसके लिए आपके पास बहुमत है। और जनसंख्या नियंत्रण की जब बात आती है तो आप कहते हैं हमारे पास बहुमत नहीं है। आप किसान बिल ला सकते हैं। आप किसान बिल से पहले आपने थोप दिया किसान बिल लाके, उसको ना लाके उसकी जगह आप जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आते तो शायद हमारे देश की, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब लोग इसको मानते और आज भी फॉलो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो तबका विरोध करता है, वो तबका विरोध करता है। मेरे संगठन में मुस्लिम वर्ग जुड़ा है, मुस्लिम महिलाएं जुड़ी हैं। मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता रिटायर्ड प्रिंसिपल गजनफर अली मुस्लिम हैं, वो इसका समर्थन करते हैं और उनका पूरा समाज इसका समर्थन करता है। ये तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए लोगों को बढ़ाया जा रहा है, वरना हिंदू मुस्लिम भी इसका पूरा समर्थन कर रहा है। देखा जाए जिस तरीके से देश के हालात हैं, शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा, इनकी इस समय बहुत सख्त जरूरत है। आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो ज़्यादा जरूरी कौन सा है इन दोनों में से? आप ये बताएं, आज 100 कॉलेज बन के तैयार होते हैं, 1000 की डिमांड बढ़ जाती है। 100 हॉस्पिटल बन के तैयार होते हैं, 1000 की डिमांड बढ़ जाती है। इसी में आप चाहे नौकरी में चले जाइए, चाहे आप हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, एप्लीकेंट ज़्यादा है, जॉब कम। सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। आज हमारा युवा वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करके दर नौकरियों को भटक रहा है। परिणाम क्या होता है? चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं जन्म ले रही हैं। ऐसा नहीं है हमारे देश में प्रगति ना की हो, प्रगति की है, लेकिन जितना भी हमारा ये विकास है, बढ़ती आबादी के सामने सब ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है उसी हिसाब से संसाधन बनाए जाते हैं, स्कूल, मेडिकल कॉलेज बनाए जाते हैं, नए नए जो है सड़कें बनाई जाती हैं, रोड पुल बनाए जाते हैं। तो क्या सरकार यहाँ पे विफल नहीं है इस मामले में? कितने भी आप हाईवे बना लेना, आप कितने भी पुल बना लेना, ओवरब्रिज बना लेना, जब तक आप जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। कंट्रोल
करने से ही होगा जनसंख्या। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक जाति विशेष को टारगेट करके जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है, कहीं आपका वही तो टारगेट नहीं है? नहीं, कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है, कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये तो देखिए कुछ कहते हैं ना पुष्टिकरण की नीति करने वाले जो नेता होते हैं वो लोग पुष्टिकरण की नीति करें कुछ लोगों को खुश करने के लिए, और वो चंद लोग होते हैं। वरना देश का हर आदमी आज समझ रहा है वो किसी भी जाति और धर्म का है कि वास्तव में आज हमारे देश में जो समस्या है वो बढ़ती आबादी है। इस देश के अंदर देखा जाए हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, अल्पसंख्यक, न जाने तमाम कितनी तरह की कैटेगरी के लोग रहते हैं। क्या आपको लगता है कौन सी कैटेगरी ज्यादा जनसंख्या? ये जो है ना, ये नेता लोग केवल इसको अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, वरना जो समझदार लोग हैं, आप देखिए चाहे हिंदू है जो पढ़ा लिखा है, जहाँ एजुकेटेड नहीं है लोग वहाँ ये समस्या है। जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वो किसी भी जाति का हो, एक या दो बच्चे से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ है हमारे देश के लोग, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं हम दो हमारे दो। जिन लोगों को फॉलो करना है वो तभी से फॉलो कर रहे हैं, जिनको फॉलो नहीं करना वो कानून के बिना फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश के लोगों को कानून की भाषा ही समझ में आती है। इस तरह से हम हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, कानून के डर से लगता है। वैसे ही हम सारी और बातों को भी हम कानून के डर से ही देखा जाए कांग्रेस के राज में जो है नसबंदी कराओ अभियान चलाया जाता था, उसको प्रलोभन के लिए लोगों को नगद राशि भी दी जाती थी, प्रोत्साहन में गरिया दी जाती थी, साइकिल दी जाती थी। क्या ऐसी योजनाएं अब प्रभाव में क्यों नहीं है सरकार की? देखिए पहले जो उस समय में ये कहूँगी कि जो कांग्रेस सरकार थी वाकई दूरदर्शी थी, उन्होंने इस मुद्दे पे काम किया, लेकिन थोड़ा सा जो तरीका था उनका उसमें शायद कहीं चूक हो गई। शायद उसी समय कानून बन गया होता, हम इस तरह के प्रलोभन ना देंगे, आज हमारे देश की ये स्थिति ना होती। आप देखिए जिस समय हमारे देश में ये मुद्दा जोर शोर से चल रहा था, तो उस समय हमारे पड़ोसी देशों की चिंता हुई जी, उसमें चीन सबसे आगे था कि अगर भारत ने जनसंख्या नियंत्रण कर लिया तो हमारा क्या होगा। हमारे देश में तो वन चाइल्ड पॉलिसी आया ना टू चाइल्ड पॉलिसी आया, लेकिन चीन अपने यहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी ले आया। उस समय चीन की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, चीन की पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन बराबर थी। जी। लेकिन हम आज भी देखिए वो 35 साल के लिए, चीन 35 साल के लिए टारगेटेड पॉलिसी लाया और 35 साल में 40 करोड़ बर्थ रेट को कंट्रोल किया। जो 40 करोड़ लोगों पे पैसा खर्च करना था वो विकास पे खर्च किया, और हम क्या कर रहे हैं, हम आज भी शौचालय बना रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता यहाँ कहीं ना कहीं अभी वर्तमान की सरकार फेल है इस मामले में? इस मामले में बिल्कुल फेल है। ये इस मुद्दे को लेकर ही इनके इस सरकार के एजेंडा में है, और इस मुद्दे को लेकर ही सत्ता में आए हैं। इसीलिए सब लोगों ने वोट दिया, इसीलिए हमने इनको बनाया है। अगर ये इस कानून को नहीं बनाएंगे, जैसे पुरानी सरकारों को उखाड़ फेंका है, इनको भी उखाड़ फेंकेंगे। आज यहाँ 16 संगठन हमारे समर्थन में आए हैं, कल को 16,000 आएंगे, और जब तक ये कानून नहीं बनेगा हम लड़ते रहेंगे। आपका कहने का मतलब जब चुनाव होता है तो लोग लुभावने वादे जो है सरकारें और सरकार के नुमाइंदे क्या करते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं, खरे नहीं उतर पाते, नहीं करते। तो क्या आपको लगता है कि आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो चुनाव है 2024 का, आप उस पर क्या वोट की चोट पे क्या कहेंगे? हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये सरकार नहीं बनाएगी। हमने कहा है जिस पार्टी में इच्छा शक्ति हो वो आगे निकल के आए और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, हम उसकी सरकार देश में लाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस देश के जो लोग हैं आपकी बात को सुनने के बाद में इस पर कुछ अमल करेंगे? अमल करेंगे, बिल्कुल अमल करेंगे, क्योंकि उनको पता है आज तक जो हमारा आंदोलन था, हमने आज संदेश दिया है मौन व्रत धारण करके, और आगे ये आंदोलन हमारा जो तीव्र गति लेगा, और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवा कर ही हम दम लेंगे। ऐसे कितने संगठन एक मंच पे आएंगे। आप इस पॉलिसी पे जो है काफी समय से काम कर रहे हैं, क्या अभी तक कुछ रिजल्ट जो है पॉजिटिव? कुछ रिजल्ट नहीं आया। हमारा इतना रिजल्ट आया है केवल एक बार, इतना हम 7-8 साल से काम कर रहे हैं। एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से लोगों को एड्रेस किया था। दूसरा, हमारे पिछली साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ड्राफ्ट बना के लटकाया है, वो झुंझुना दिखा दिया। केवल हमने तभी चैनल, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने कहा था आप इसको लटकाइए ना, आप 22 में क्यों, आप 21 में बनाइए ना, आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि अगर आप अपील करती हैं सरकार से कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नसबंदी का प्रावधान किया जाए, चाहे महिला पुरुष अपनी स्वेच्छा से उनको प्रोत्साहित किया जाए, क्या कहेंगे इसको? हाँ बिल्कुल, ये देखो प्रोत्साहन तो होना ही चाहिए था। आप अगर जैसे किसी को एक बेटी हो गई, अगर वो दूसरा बच्चा नहीं कर रहा, तो
सरकार उसको इंसेंटिव देती, हाँ। 2 बेटियां हैं उसको इंसेंटिव देती, सरकारी सुविधाएं देती, नौकरियां देती सरकारी, तो ऑटोमेटिक बहुत फर्क पड़ जाता, आधी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती। यहाँ है क्या, एक बच्चे वाला टैक्स दे रहा है, 10 वाला सब्सिडी ले रहा है, हाँ। कहाँ का न्याय है? हाँ। देश एक है तो एक कानून बनना चाहिए। क्या आखिर में चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश बचाने की मुहिम है जनसंख्या नियंत्रण कानून, आप इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाइए, इस देश को बचाइए, बस यही हमारा निवेदन है। सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए और सख्ती से इसको लागू कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नाम और अपना रजिस्ट्रेशन बता दीजिए। सावित्री चौधरी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ। ये 2 मिनट